रैंको के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में अपना पोजीशन बना सकते हो और आप कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हो। और गाइस जो मैंने स्टॉक आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर किए थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी ने इसमें ट्रेड किया है तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम है। और जो हमने रैंको लगाया है उसका बॉक्स साइज आपको 5 रखना है, मेथड ट्रेडिशनल रखना है। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ लाइक वो सब कैसे होता है। तो आप देखते हो तो यहाँ ATR होता है, तो हमें ATR यूज नहीं करना है, हमेशा ट्रेडिशनल यूज करना है। बॉक्स साइज 5 रखना है क्योंकि हम इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट होता है सेटिंग। और उसके बाद अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो जो उसका लेटेस्ट वाला हाई था वो मैंने पूरा लिया है। और वहाँ से जो उसने एक थोड़ा सा डिप मारा है, आपको एग्जैक्ट 61% से थोड़ा सा नीचे गया है और उसके बाद ऊपर आके फिर यहीं पास रुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 61% के पास रुका है। तो अब यहाँ से हो सके तो एक इस तरह से मोमेंटम आ सकता है। या मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मुझे एक डब्लू पैटर्न इस तरह से, मतलब थोड़ा डब्लू गलत हो गया पर आपको सॉर्ट ऑफ इस तरह से डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। डब्लू पैटर्न बन रहा है प्लस हमारे फिबोनाची के लेवल पे है और डेली टाइम फ्रेम है, तो यानी कि इसका जो रेलेवेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं आपको अपनी दूसरी स्ट्रेटजी वो मैंने कुछ हफ्ते पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे डबल फिबोनाची का यूज करके ट्रेड किया जाता है। वो स्ट्रेटजी आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। डबल फिबोनाची यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे कोई फिबोनाची बनता है, उसके अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर फिबोनाची बने तो आपको वो एक डबल कन्फर्मेशन वाला काम करता है। तो आपको एग्जैक्ट दिखता है कि लाइक जो इसके अंदर का ये जो मोमेंटम था, मैंने इस पूरे मूव को लिया है तो आपको दिखता है कि 50 और 61% के बीच में हमें यहाँ हमारा चार्ट दिख रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अब मेरा सिंपल सा ट्रेड प्लान यह है 26 तारीख के लिए कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तब मुझे उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अगर वो फ्लैट खुलता है तभी भी मुझे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी खोजना है। अगर वो फ्लैट नहीं खुलता है, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है या वो सेलिंग में जाता है तो मैं उस समय पे कुछ नहीं करूँगा, बैठ के इंतजार करना मैं पसंद करूँगा। क्योंकि जो मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब कुछ मुझे बुलिश के लिए मतलब दिखा रही हैं, तो मैं उसमें सेल तो नहीं करने वाला। तो ये मेरी एनालिसिस था जो हमें रैंको के हिसाब से देख के पता चला कि लाइक हमें कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब हम लोग देख लेते हैं लाइक निफ्टी में क्या माहौल है भाई, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है आपको, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और गाइस ये फिब एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये हम लोग अपना टारगेट बुक करने के लिए या कहाँ तक एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। तो अगर आप इसे देखोगे तो मैंने यहाँ से लेके पूरा ही टॉप से बॉटम मैंने यहाँ लगाया, तो आपको दिखता है कि 50% के यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से थोड़ा मतलब जाके कुछ अगर ऐसा जाके ऐसे कुछ करके फिर ऐसे आए तो मैं यहाँ शॉर्ट करके इसमें ट्रेड करना पसंद करूँगा। क्योंकि यार देखो इसमें क्या है ना कि ये उसका पहला लेग है, दूसरा लेग है, तो ये फिर ये वाला बाकी है अभी, मतलब ये चीज़ होगा। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि जब ये हो ना तो मैं इसमें कहीं यहाँ ट्रेड लेके कहीं यहाँ एग्जिट कर लूँ। बीच का जो प्रॉफिट है वो मैं मतलब कोशिश करूँ पकड़ने के लिए। तो मेरा ये इसमें प्लान है, यानी कि मैं निफ्टी में सेल करने के लिए सोच रहा हूँ, यानी कि मैं पुट प्लान कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी में मैं कॉल प्लान कर रहा हूँ। फिबोनाची वाली जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेटजी बताया था वो अगर आप देखते हो तो एग्जैक्ट आपको 50% से मोमेंटम किया है, तो एक बार और इसे 50% पे आना चाहिए। यानी कि जो अभी निफ्टी ऐसा दिख रहा है, बैंक निफ्टी कुछ टाइम पहले ऐसा दिखता था, आपको दिख रहा है कि लाइक इतना मोमेंटम हुआ है, पर ये जो मूव है ये चीज़ ये अभी निफ्टी में नहीं हुई है। और निफ्टी में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो और मैं इसी को कैप्चर करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा सेटअप है। यानी कि हमें निफ्टी में क्या करना है, पुट के लिए प्लान करना है और बैंक निफ्टी में कॉल के लिए प्लान करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो मैंने ये 3 स्टॉक्स आप लोगों को, वैसे तो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताए थे, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, पर यार मुझे पता है कि लोग इन स्टॉक्स में ट्रेड कर लेते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अगर कोई शेयर कर रहा है तो वो सही होगा, उसमें ट्रेड कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये लाइक हमारा पहला स्टॉक था जो जहाँ मैंने अपनी एंट्री इसमें प्लान किया, वो आपको दिखता है कि जब से मैंने एंट्री प्लान किया था लाइक ये वहाँ से नीचे आया, फिर ओवरऑल अभी आप लॉसेस में ही होगी अगर कोई इसमें ट्रेड किया होगा तो। दूसरी स्ट्रेटजी भी सेम लॉसेस में है और तीसरी स्ट्रेटजी भी सेम लॉसेस में है। तो अब मतलब लोगों के मन में ये आ सकता है कि भाई ये कैसी स्ट्रेटजी है कि जब ओवरऑल लोग लॉसेस में ही रह रहे हैं, तो ये मतलब कैसी स्ट्रेटजी है, क्या फ़ायदा है इसका। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखाना चाहूँगा जो इसी स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं या मैंने कुछ टाइम पहले इनमें ट्रेड किया था। तो ये लाइक आप देख सकते हो सेम स्ट्रेटजी, अच्छा खासा हमें 13% का रैली मिला और ये भी इसमें आपको दिखता है कि 15% का रैली मिला।
सेम स्ट्रेटजी पे मैंने ट्रेड लिए हैं। तो इन्हीं में मतलब क्या होता है ना कि कोई कोई अच्छा चलता है, कोई कोई थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। तो ये है जो अभी मतलब लिया है मैंने ट्रेड पर। इसमें वॉल्यूम अच्छा हुआ था और गैप अप, मतलब मुझे ट्रेड यहीं करना था पर थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ प्लान किया। इसमें थोड़ा टारगेट बड़ा है, 20 पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि इसमें मेरा 7% का SL भी बैठ रहा है। तो अभी मैं मतलब कुछ मैं ट्रेड मैंने लिए हैं, कुछ मैंने अपने दोस्तों को ट्रेड दिए हैं, ठीक है। और कुछ संग में लोग हैं जो साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो कुछ वो वाले लोग भी हैं। तो आपको दिखता है कि इसमें भी ओवरऑल मतलब जब से एंट्री हुआ उसके बाद थोड़ा लॉसेस में गया, लॉसेस के बाद अब फिर से ये थोड़ा एक मोमेंटम अपना दिखा रहा है, ठीक है। और ये एक स्टॉक है जिसमें मैंने हैविली इन्वेस्टेड किया, मतलब मुझे थोड़ा मेरा क्वांटिटी ज़्यादा इसमें। और ये गैप मतलब जब मैंने एंट्री किया उसके बाद लॉसेस, फिर गैप अप, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर लॉसेस, फिर अभी थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब अभी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ब्रेक इवन आप पॉइंट ऑफ बोल सकते हो। और ये मैंने कुछ स्टॉक फाइंड आउट किए हैं जिस पे अभी मेरी रिसर्च होगा, मैं अभी देखूंगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर मतलब इस तरह से नीचे गिरा है। नीचे गिरने के बाद फिर यहाँ से आपको दिखता है कि एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मार्केट, वो भी 40 दिन का, अब जाके ये कहीं अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम भी है। तो क्या अब इसमें 26 तारीख जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके नीचे का SL और यहाँ एक एंट्री प्लान हो सकती है या नहीं, ये मैं अभी देखने वाला हूँ। ये भी मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो। और ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, कोई भी मैं चीज़ आपको ट्रेड करने के लिए नहीं देता हूँ। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि जो मैं तरीका यूज करता हूँ आप उसे कैसे यूज करके पैसे बना सकते हो। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी सिमिलर बना है, लाइक एक अच्छा खासा साइडवेज के बाद अब ये फटा है, पर बीच में एक बार और फटा था। तो मैं इसमें उतना ट्रेड करने के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मैं इसे अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कि लाइक देखूँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा होता है या नहीं होता है। तो आप लोग इसमें मत ट्रेड करना, वैसे तो आप लोग किसी भी स्टॉक में ट्रेड मत करना, सब कुछ मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया है। तो मैंने आपको वो तीनों स्टॉक दिखा दिया जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ हफ्तों पहले, जो अभी आपको लॉसेस में दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है अगर कोई इनमें ट्रेड लिया है तो यार देखो, स्ट्रैटेजी ही कुछ वैसी है कि थोड़ा आपको लॉसेस दिखाती है शुरू में, फिर उसके बाद ऊपर जाती है। तो अगर अब जैसे मैं यहीं दिखा दूं तो आपको दिखता है कि लाइक कोई अगर यहाँ एंट्री करेगा तो उसको यहाँ थोड़े लॉसेस दिखेंगे, और फिर ओवरऑल ये तो मतलब इसमें स्टॉप लॉस किया। पर अगर कोई अच्छा सा एग्जांपल हो जो मैं आपको दिखा पाऊँ तो वो जैसे ये यहाँ है कि अगर लाइक ये जैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ आपका एंट्री, और यहाँ आपको दिखता है कि ऑलमोस्ट कितना मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 38 पॉइंट का इसमें लॉस दिखा रहा था, और हमारा SL था यहाँ 9% का SL था। तो आपको स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा, और फिर उसके बाद हमें एक 31% का यहाँ एक टारगेट जाके हिट हुआ। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें थोड़ा आपको ड्रॉ डाउन थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको उससे चिंता नहीं करना है। अगर कोई इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिया है तो बस भरोसा रखो, फेथ रखो। अगर पहले स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस देके निकल जाओ, पहले टारगेट आता है तो टारगेट लेके निकल जाओ। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और भी कैसे ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और जो मैंने डबल फिबोनाची वाली स्ट्रेटजी की बात किया था वो आपको इधर ही स्क्रीन पर कहीं दिख रहा होगा, जिसे आप जाके देख सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।